हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से झारखंड के फोक सॉन्ग्स या झारखंड के जो लोक गीत हैं उसके विषय में चर्चा करूँगी। झारखंड की संस्कृति का जो लोक गीत है वो अभिन्न अंग है और यदि हम एग्ज़ाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो उससे रिलेटेड भी मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कि जो ये वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जब हम बात करते हैं झारखंड के फोक सॉन्ग्स के विषय में तो झारखंड के संस्कृति का ये अभिन्न अंग रहा है और बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं कि जो लोक गीत हैं वो झारखंड के साथ में जुड़े हुए हैं और इसकी जो है महत्ता न सिर्फ संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें परंतु जो है ये धर्म के साथ में भी और जितने जो पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं उसके साथ में भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोक गीत हैं जिसका संकलन भी जो है अभी किया जा रहा है और इसी के विषय में आज की इस वीडियो में आप लोगों से विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी। झारखंड के लोकगीत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो इसके इतिहास का यदि हम अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि झारखंड की संस्कृति में पारंपरिक लोक संगीत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सच तो यह है कि लोकगीत या लोक संगीत एक छोटा सा शब्द है लेकिन यह अपने आप में काफी विशाल है। लोकगीत या लोक संगीत से तात्पर्य ऐसे गीत या संगीत से है जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए तथा लोगों के सामाजिक व्यवहारों तथा परंपराओं से संबंधित विषयों पर आधारित होते हैं। लोकगीतों में जातीय आधार पर भी प्राथमिकताएं देखने में आती हैं। यहाँ पे जितनी भी चर्चा मैंने अभी तक आप लोगों से की है इसमें यहाँ पे जो है वो कहा जा सकता है कि जो लोकगीत हैं वो सामाजिक व्यवहार, परंपराएं, जो ट्रेडिशन है यहाँ का झारखंड का और तथा जातीय आधार पर भी जो है इसका इम्पोर्टेंस आज भी झारखंड की संस्कृति में बना हुआ है। लोकगीतों में जातीय आधार पे जो प्राथमिकता देखने में आती हैं जैसे कि मुंडा जाति में जादुर, गोमा, कर्मा का प्रचलन है। वहीं हो जाति में का जो प्रमुख गीत है वो वाह है। यदि हम उरांव जाति के बारे में बात करें तो उरांव जाति का जो प्रमुख यहाँ पे जो लोकगीत है वो जुड़ा हुआ है सरहुल, जतरा और धुरिया से। झारखंड के लोक संगीत की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अलिखित अर्थात मौखिक है जिसे एक पीढ़ी अपने भावी पीढ़ी को विरासत में देती है। यहाँ पे जैसे कि हम जानते भी हैं कि झारखंड में यदि उसके इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ा एक लैक्यूना हमारे समक्ष आता ही है कि जो झारखंड का इतिहास है वो लिखित रूप में हमें नहीं मिलता है और ठीक इसी प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि जो फोक सॉन्ग्स हैं वो भी लिखित कहीं पे भी प्राप्त नहीं होता है। जो जनरेशन दर जनरेशन जो है वो जो आता चला गया है एक देन के रूप में वही हमारे समक्ष आज जो है वो मौखिक तौर पे या अलिखित तौर पे हमारे समक्ष आता है। झारखंड के लोक गीतों की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि नारी और पुरुष समाज वर्ग के लिए पृथक गीत प्रचलन में देखने में आते हैं। यही नहीं, जंगली पक्षियों, बदलते मौसम, बादलों के अवतरित होने, वर्षा के होने, वनों के वृक्षों में फूलों के उगने का भी झारखंड के लोक गीतों के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा सकता है क्योंकि झारखंड जो है वो जंगल बहुल क्षेत्र भी है और जनजातियों के द्वारा जो अधिकांश जो व्यवसाय भी जो है या जो पर्व त्यौहार है वो जुड़े हुए होते हैं जंगलों के साथ में ही। और इसी का हम कह सकते हैं कि जैसे कि जंगली पक्षियों, बदलते मौसम, वर्षा, वृक्षों में फूलों का आना, ये सभी लोकगीतों से जुड़े हुए दिखते हैं। अब जब हम यहाँ पे झारखंड के लोक गीतों के विषय में बात करते हैं तो इसका बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है और इसी को समझते हुए इन गीतों का संग्रहण भी प्रारंभ हुआ है। यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं उरांव जनजाति के साथ में जितने भी गीत जैसे कि 2600 गीतों का संग्रहण किया गया है जिसे हम लील खोर से खेल के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मुंडा जाति है या जनजाति उनसे जो जुड़े हुए जो लोकगीत है इसका भी संग्रहण जो है वो किया गया है और इसमें प्रमुख भूमिका जो है वो W.G. आर्चर के द्वारा निभाई गई है और 1861 में मुंडा गीतों का जो संग्रहण किया गया था W.G. आर्चर के द्वारा उसे हम मुंडा दुरुंग के नाम से जानते हैं।
ठीक इसी प्रकार से 3000 संथाली गीतों का संग्रहण भी WG आर्चर के द्वारा किया गया है, जिसे हम होड़ सोरेन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे ये जो कार्य हुआ है संग्रहण का लोकगीतों का, ये हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जो है लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि ये झारखंड की संस्कृति, इतिहास, इन सभी को समझने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। झारखंड के लोकगीतों का वर्गीकरण अगर हम उसके समसामयिक विषयों के संदर्भ में करते हैं तो हमें जो है विभिन्न श्रेणी के जो गीत हैं वो दिखाई देते हैं। सबसे फर्स्ट यदि यहाँ पे हम चर्चा करें तो इसमें पर्व गीत आते हैं। झारखंड राज्य के प्रमुख पर्व गीत जितिया, होली, छठ, गोधन, बहुरा, दीपावली, रामनवमी, जन्माष्टमी के समय गाया जाता है। इन मांगलिक गीतों को लोगों के द्वारा श्रद्धा से गाया जाता है। और यहाँ पे जो ये पर्व गीत हैं उससे रिलेटेड भी हम देखते हैं कि एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस हुआ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य जो गीत उनके विषय में बात करें या जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें संस्कार गीत आता है। इसका तात्पर्य ऐसे गीतों से है जो बच्चों के जन्म, मुंडन, जनेऊ, विवाह, पट्टी पूजन के समय गाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में कि जो संस्कार गीत है वो किस किस जो है उपलक्ष्य में किस समय गाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम गाथा गीत के विषय में बात करें तो यह गीत मुख्य रूप से झारखंड राज्य की विभिन्न लोक गाथाओं पर आधारित है। गाथा गीत आदर्श मगही, पूर्वी मगही, मुंडारी, कुरुख बोलियों में गाई गई हैं। अब यहाँ पे ये याद रखना होगा यदि हम एग्जाम्स की तैयारी के विषय में या उस संदर्भ में बात करें कि जो गाथा गीत हैं वो मुख्यतः हमें किन भाषाओं में या बोलियों में प्राप्त होती हैं, तो ये मगही, पूर्वी मगही, मुंडारी और कुरुख में पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो जातीय गीत जो है इस वर्ग में आता है। और झारखंड राज्य में जातीय गीत भी गाए जाते हैं जो जाति विशेष के रूप में जो है ये प्रचलित है। तो यहाँ पे जो जातीय गीत है ये किससे रिलेटेड है, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये जो है बेसिकली जाति विशेष से जुड़े हुए गीत होते हैं। नेक्स्ट अन्य जो वर्ग हैं गीत के जो वर्गीकरण किया गया है उसमें ऋतु गीत भी आता है। और इन गीतों को जनसाधारण द्वारा मौसम विशेष में गाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो पेशा गीत है इन गीतों को मुख्य रूप से लोग अपने कार्य को करते समय गाते हैं। और नेक्स्ट जो है वो नृत्य गीत इसमें आता है। अब यहाँ पे यदि हम एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो इसमें जो है फर्स्ट जो ऋतु गीत है, अगर यदि इससे पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में कि ऋतु गीत किस समय गाए जाते हैं या किस संदर्भ में गाए जाते हैं, तो ये जनसाधारण के द्वारा जो है वो मौसम प्रधान होते हैं ये गीत और उसी अनुसार इसे गाए जाते हैं। साथ ही साथ जो पेशा गीत है इसके विषय में यदि बात किया जाए एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में यदि से क्वेश्चन हो तो यहाँ पे कि किस समय ये गाए जाते हैं, तो ये कार्य करने समय या जो काम कर रहे होते हैं जो इस समय लोग, उस समय इन गीतों को गाया जाता है। और नृत्य गीत जो है ये नाम से ही क्लियर हो जाता है कि जो है जिस समय नृत्य होता है उसके साथ जो जुड़े हुए जो गीत है उसी को हम नृत्य गीत के नाम से जानते हैं। यहाँ पे यदि बात की जाए ये हम देखते हैं कि जितने भी गीत जो गाए जा रहे हैं वो जनजातियों की जो उस समय की या अभी के जो सामाजिक स्थिति है, उनका जो धार्मिक परिवेश है, इनको भी बतलाने का जो है वो कार्य करता है। नृत्य गायन की विद्या से भी हम कह सकते हैं कि जितने भी जो गीत हैं वो जुड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें समय के साथ जो है वो बदलाव भी हमें इसमें देखने को मिलता है। जनजातीय जो लोक संगीत में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और उरांव आदि जनजातीय लोक संगीत प्रमुखता आते हैं। और जब भी हम गीत के विषय में बात करें तो ये जुड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं यहाँ की संस्कृति के साथ में और साथ ही साथ नृत्य के साथ में भी। अधिकांशतः जितने जो गीत हैं वो जुड़े हुए दिखाई देते हैं हमें पर्व त्योहार के साथ में और साथ ही साथ मौसम के साथ में भी। मौसमी गीत में जैसे कि फगुआ है जो वो होली के अवसर पर गाया जाता है और यह पुरुष समूह द्वारा आयोजित प्रदर्शन नृत्य गायन है। इसी प्रकार से जो है वाद्य यंत्र भी जो हैं वह भी हमें गीत के साथ में जुड़े हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से गीतों का विकास होता चला गया या गीत का जो है गाया जाना, इसका हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे विकास हुआ उसी के साथ में वाद्य यंत्रों का भी विकास हम कह सकते हैं कि साथ में होता चला गया। जैसे यहाँ पे एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि जो वर्षा ऋतु के लोक गीतों
एवं पर्वों में कजली का अपना अलग ही स्थान है और इस पर्व का स्त्रियों के साथ अटूट रिश्ता होता है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये वीडियो जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मददगार साबित होगा। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य इससे रिलेटेड जो है, इसका जो सेकेंड पार्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी मैं जल्द अपने YouTube चैनल में अपलोड करूंगी। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।